दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 10 जनवरी 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं, यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया। उसके बारे में 16 फरवरी से परीक्षाएं कार्यक्रम जारी। यूपी बोर्ड की 2023 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होंगी। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने यह जानकारी दी। इस बार रिकॉर्ड समय में परीक्षाएं करवाई जाएंगी। मात्र 13 दिनों में हाई स्कूल की और 14 दिनों में इंटरमीडिएट की परीक्षा करवाई जाएगी। हाई स्कूल की परीक्षाएं 3 मार्च और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 4 मार्च को खत्म हो रही हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने समय सारणी सोमवार देर रात जारी कर दी है। हाई स्कूल की जो मुख्य परीक्षाएं वो इस तरीके से देखिए, 16 फरवरी को हिंदी की परीक्षा होगी और इसके बाद ये आपका मेन शेड्यूल है, इसको आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल, वहां से भी डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। संपूर्ण जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। यहाँ पर देखिए बताया गया कि सीबीएसई से पहले खत्म हो जाएंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। यूपी बोर्ड ने सोमवार को अपना परीक्षा कार्यक्रम जारी किया। परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होकर के 4 मार्च तक चलेंगी। खास बात यह है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं सीबीएसई से एक दिन बाद शुरू हो रही हैं, लेकिन उससे बहुत पहले समाप्त हो जाएंगी। बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल एक और महीने में खास है कि छात्र छात्राओं को होली का रंग फीका नहीं होगा। होली इस बार 8 मार्च को पड़ रही है, जबकि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 4 मार्च को ही समाप्त हो जा रही हैं। तो इस बार नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो सारी अपडेट दी गई है। वहीं पर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय में परीक्षा केंद्रों को लेकर के कॉलेज संचालकों का धरना। छात्राओं का सेंटर दूर बना दिए जाने पर प्रदर्शन। कुलपति ने दिया आश्वासन, कहा रोटेशन के आधार पर बनाए गए सेंटर। 11 जनवरी से प्रस्तावित है विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं। 132 सेंटर इस बार बनाए गए हैं मंडल भर में। 112 वित्त पोषित कॉलेजों को सेंटर बनाया गया है और यहाँ पर छात्राओं का सेंटर दूर हो जाने से कॉलेज संचालकों ने धरना प्रदर्शन आंदोलन किया। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती को लेकर के। देखिए बताया गया कि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एनआईए और एसएसएफ में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी व असम राइफल्स में राइफलमैन जनरल ड्यूटी 2022 भर्ती के लिए टीयर 1 की ऑनलाइन परीक्षा मंगलवार 13 फरवरी तक कराई जाएगी। मंगलवार से 13 फरवरी तक करवाई जाएगी। एसएससी मध्य क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश और बिहार में 18,28,611 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है। दोनों राज्यों में कुल 77 केंद्र बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी एसएससी जीडी वाले वो देख ले कि मंगलवार यानी आज से परीक्षा इसकी प्रारंभ हो रही है। वहीं पर दूसरी बात करते हैं स्टेनोग्राफर के बारे में। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में 60,346 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने सोमवार को स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व ग्रेड डी भर्ती 2022 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। 17 व 18 नवंबर को आयोजित परीक्षा में 60,346 अभ्यर्थी स्किल टेस्ट के लिए सफल हुए हैं। इनमें ग्रेड सी के लिए 13,100 जबकि ग्रेड डी के लिए 46,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए गए हैं। अब इनका जो स्किल टेस्ट होगा वो 15 व 16 फरवरी को करवाया जाएगा, जिसका विस्तृत जानकारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की मदद से शीघ्र ही उपलब्ध करवाई जाएगी। यूपी ट्रिपल सी हाईकोर्ट से एक बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए 7,000 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता व एएनएम की नियुक्ति का रास्ता साफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 7,000 महिला स्वास्थ्यकर्ता व एएनएम की नियुक्ति पर लगी रोक के खिलाफ दाखिल विशेष अपील को मंजूर कर लिया। इन पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी कर यूपी ट्रिपल सी आयोग ने पिछले साल 20 अक्टूबर को महानिदेशक परिवार कल्याण को अपनी स्वीकृति भेज दी थी, लेकिन न्यायालय की एकल पीठ द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा देने से नियुक्ति प्रक्रिया लटक गई थी। अब इनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ ने न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा एवं न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने एकल पीठ के फैसले के खिलाफ विशेष अपील मंजूर कर ली। आयोग ने 20 अक्टूबर 2022 को महानिदेशक परिवार कल्याण को 7,189 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की स्वीकृति भेजी थी, लेकिन न्यायालय की एकल पीठ ने आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर आदेश दे दिया कि इनको पूर्व में जारी आय प्रमाण पत्र की जगह नए आय प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। उस पर आयोग विचार कर निर्णय लेगा व चयनित को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। इस आदेश के बाद आयोग हाईकोर्ट पहुंचा था। कुल मिलाकर के जो रोक लगी थी यहाँ पर रोक हट चुकी है।
देखिए अगली जो सूचना है वो एपीओ भर्ती को लेकर के। एपीओ में 95% अभ्यर्थी हुए शामिल। सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ भर्ती 2022 की मुख्य परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई है। पहले दिन 95% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। एपीओ के 61 पदों पर भर्ती होनी है। लोक सेवा आयोग की तरफ से परीक्षा करवाई जा रही है। ठीक है, तो इसकी जो पहले दिन परीक्षा थी वो उसमें 95% अभ्यर्थी शामिल हुए। यूपी ट्रिपल एससी से विभिन्न भर्तियों को लेकर के अपडेट कि लंबित भर्तियां पूरी हों तो मिले 32,000 युवाओं को नौकरी। 2015 से लंबित है भर्तियां। यूपी ट्रिपल एससी चयन आयोग ने तेजी की तैयारियां। तो यूपी ट्रिपल एससी में कई सारी ऐसी भर्तियां जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। इन भर्तियों को अब यूपी ट्रिपल एससी तेजी से पूरा करने की तैयारी में। उसी के बारे में यहाँ पर देखो अपडेट दिया गया है कि 2015 से लंबित भर्तियों को पूरा करने की कवायद तेज कर दी है। जल्द ही 14,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। साथ ही 12,709 पदों पर भर्ती के परिणाम भी जारी किए जाएंगे। आयोग को विभिन्न विभागों से कनिष्ठ सहायक, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, कृषि प्रावधिक भर्ती के लिए बीते वर्ष अध्याचन मिला था। आयोग ने अध्याचनों का परीक्षण कराने के बाद तकनीकी अड़चनों पर शासन से मार्गदर्शन मांगा है। मार्गदर्शन मिलते ही इन भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि मार्च अप्रैल तक 12,709 पदों पर भर्ती का परिणाम जारी किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखिए कई सारी बताया गया कि लंबित 5,172 पदों की भर्ती परीक्षा अप्रैल बाद करवाई जाएगी, जिसमें से यहाँ पर देखिए बताया गया कि ग्राम विकास अधिकारी के पद हैं, कनिष्ठ सहायक के पद हैं, वन दरोगा के पद हैं। इन सभी की लिखित परीक्षा जो है बाद में करवाई, अप्रैल के बाद करवाई जाएगी। तो पहले जो आयोग का जोर है वो पुरानी पेंडिंग प्रवृत्तियों को लेकर के जोर है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि इन परीक्षाओं के आएंगे परिणाम। कई सारी ऐसी भर्ती परीक्षाएं जो अटकी हुई हैं, इनकी जो परिणाम है वो जारी किए जाएंगे। इसमें लेखपाल पदों पर भर्ती की बात भी यहाँ पर हो रही है, इसका परिणाम जारी होना है। और 14,000 से अधिक नए पदों पर भर्ती की तैयारी है। इसमें यहाँ पर पदों की संख्या आप लोग देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर है लिखा है कि जल्द ही इनके आवेदन मांगे जाएंगे और पीटी 2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। और लिखा है पीटी का परिणाम जो है जनवरी के अंत तक जारी किया जाएगा। अगली सूचना यहाँ पर टीजीटी पीजीटी को लेकर के। टीजीटी पीजीटी में मांगी सीट वृद्धि और परीक्षा तिथि। टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में पद बढ़ाने और परीक्षा तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर के प्रतियोगी आंदोलन की राह पर हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवाएं चयन बोर्ड के दोनों गेट पर प्रतियोगियों के 2 गुट क्रमिक अनशन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग नहीं सुनी जा रही है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले क्रमिक अनशन का नेतृत्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष विकी खान ने कहा कि चयन बोर्ड के चेयरमैन प्रतियोगियों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे में अब प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखा जाएगा। दूसरे गुट प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के सदस्य शीतला प्रसाद ओझा ने कोई सुनवाई नहीं होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी है। वहीं पर देखिए नए आयोग के खिलाफ बेरोजगारों का कल प्रदर्शन हुआ, जिसका अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं कि युवा मंच से जुड़े बेरोजगारों ने सोमवार को पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। चेतावनी दी कि नए आयोग के गठन संबंधी प्रस्ताव को वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र एसीएम द्वितीय सुदामा वर्मा को भी सौंपा गया और यहाँ पर युवा मंच की तरफ से धरना प्रदर्शन आंदोलन था। कुल मिलाकर के अभ्यर्थी अपने अपने तरीके से जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर कर रहे हैं। सभी की मांग एक ही कि जो पेंडिंग भर्तियां हैं उनको पूरा किया जाए, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या अन्य कोई भर्ती हो। अंत में देखिए सूचना रोडवेज को लेकर के है कि 265 परिचालकों की रोडवेज भर्ती करेगा। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कल 265 परिचालकों के लिए भर्ती होगी। ये भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरी जाएंगी। सेवा योजना पोर्टल पर जाकर के आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।